उस शिवालय के पास पीपल के नीचे या बेलपत्र के नीचे बैठ करके दोनों दंपति भगवान की आराधना करें तो उनको मनचाही संतान प्राप्त होती है। बिल्कुल अश्लीलता बिल्कुल नहीं चलेगी। हमारे भगवान जो है रील का प्रकरण नहीं है, भगवान श्रद्धा का प्रकरण है। भोले बाबा हुड़दंग का विषय नहीं है। भोले बाबा ने तो कथक किया है, और भोले बाबा ने जब नृत्य किया ना, जो लोग कहते हैं भोले बाबा ऐसे करते थे, भोले बाबा ने जो तांडव किया वो किया बनारस में। और बनारस में जब भोले बाबा ने तांडव किया तो भोले बाबा के तांडव से 14 सूत्र निकले। अयुण रिलरिक अयोंग हैवरट यम लमगणनम जब झबय जब गणदस खप चटत चटताओ कपय सक्षर हल इत महेश्वरादि संज्ञा अर्थानि ऐसा मंत्या इता हकारा दिस्वकार। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देशवाणी देख रहे हैं आप। दोस्तों, अगर बात हम अक्सर जो है वो सनातन की करते हैं, वेदों की करते हैं, पुराणों की करते हैं, और बहुत सारे ऐसे वाद विवाद भी जो है वो देखने को मिलते हैं सनातन धर्म को लेके। लेकिन आज भी बहुत सारे प्रचारक ऐसे हैं जो कि सनातन धर्म को आगे लेके जा रहे हैं, और अगर बात करें तो बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त में राजधानी दिल्ली के सेक्टर 30 में जो है वो एक मंदिर जो है वो पड़ता है, श्रद्धालय मंदिर। बेसिकली अगर बात की जाए तो ये मंदिर जो है वो कॉम्बो है साईं मंदिर का और साथ में सनातन धर्म मंदिर का। इस मंदिर की क्या खास बात है, कैसे कैसे इसका निर्माण हुआ, वो तो हमने आपको दिखा दिया। लेकिन सबसे पहले मैं पीछे की तरफ जो है वो दिखा सकती हूँ कि यहाँ पे जो है वो तमाम सनातन जितने भी देवी देवता हैं उन सब की जो है यहाँ पे मूर्तियाँ विराजमान हैं। हमारे साथ में जो है श्रवण कुमार जी हैं जो कि संचालन कर रहे हैं इस मंदिर का, और बहुत ही अद्भुत और शानदार मंदिर जो है रोहिणी के सेक्टर 30 में ये खुल गया है। और आपके घर से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं, चाहे घरेलू लड़ाई हो, घर में झगड़े हों, पैसा नहीं रुकता हो, तमाम जो भी समस्याएं हैं, इस तरीके की समस्याओं को दूर करने की गारंटी जो है आपको देते हैं कि इस मंदिर में आने के बाद जो है लोगों के कष्ट और पीड़ा जो है उनका निवारण हुआ है। तो श्रवण कुमार जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो श्रवण जी, सनातन जो ये मंदिर एक तरफ और एक तरफ साईं मंदिर, दोनों का कोम्बो जो है वो कैसे मन में विचार आया, कैसे मंदिर का जो ये देखिए, मैं आचार्य श्रवण श्रद्धालय धाम मंदिर संस्थापक सेक्टर 30 रोहिणी। सनातन तो हमारा अनादि है, अनादिकाल है, और सनातन से ही ये जितनी भी संस्थाएं निकली हैं, सब जो भी करते हैं तो ये सनातन का ही अंग। बिल्कुल। और सनातन के बगैर हर व्यक्ति अधूरा है जी। इसलिए सनातन के बगैर तो हम रह ही नहीं सकते। तो इसीलिए पहले मेरे मन में आया कि मैं जैसे गुरुकुल से व्याकरण से मैंने आचार्य किया है, तो सनातन पहले होना चाहिए। और प्रभु ने इस बात को स्वीकारा, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा शरीर कितने दिन है, मैं 40 का हो गया, 30-40 साल और जी लूँगा। लेकिन जो जब राम मंदिर में अयोध्या में जब राम जी की स्थापना हुई, उसी दिन इस हमारे मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, प्रभु ने मुझे इस लायक बनाया कि यहाँ जो राम जी का आप मनोहर दृश्य देख रहे हैं, लोग आते हैं, कितने लोग फोटो खींच करके ले जाते हैं, कहते हैं भगवान को चुरा ले जाएंगे, इतने सुंदर हैं। तो जैसे 22 जनवरी 2023 को राम मंदिर की स्थापना हुई अयोध्या में, उसी दिन हमने भी यहाँ पर प्रतिष्ठा की जी। जन सैलाब था लोगों का उस दिन तो यहाँ पर। क्या बात है। और इस मंदिर की जो खासियत है मैं आपको बता दूँ, पुराणों के अंतर्गत भी ये वर्णन है, क्योंकि मैं एक आचार्य हूँ, धर्माचार्य हूँ, इसलिए मैं जो भी बात कहूँगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ मेरा कहना बनता है। यहाँ पर ये वासुदेव भगवान का आप पेड़ देख रहे हैं, जिसको आप पीपल कहते हैं। भविष्य पुराण के अंतर्गत ये वर्णन है कि कितना भी शनि खराब हो, चाहे 7.5 लगी हो, चाहे शनि की महादशा लगी हो, चाहे शनि बकरी हो रखे हो कुंडली में, लेकिन जो व्यक्ति शिवालय स्थित पीपल की परिक्रमा करता है, मैं गारंटी देता हूँ, चाहे व्यापारिक समस्या हो, चाहे शारीरिक समस्या हो, चाहे मानसिक समस्या हो, लेकिन ये नहीं कि मैं अपने मंदिर की बड़ाई कर रहा हूँ, कहीं भी, बिल्कुल खाली श्रद्धालय धाम की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ भी शिवालय पीपल के नीचे है, आप उस पीपल की परिक्रमा करिए। शनिवार को आप 5 शनिवार करिए, 6वें शनिवार मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपकी कोई भी समस्या हो, उस समस्या का निवारण होगा जी।
अब रही दूसरी बात, आजकल हम देखते हैं कि IVF का कितना प्रचार चल रहा है, बिल्कुल, क्योंकि हमारा खान पीन बदल गया है। तो बहुत ऐसे दंपति हैं जो बेचारे जो चाहते हैं कि हमारे घर किलकारी गूंजे, बच्चा हो, और हर व्यक्ति की इच्छा होती है, बच्चों के लिए दुनिया करती है। तो ये भी पुराण के अंतर्गत ही है कि जो शिवालय पीपल के नीचे हो या बेल के पेड़ के नीचे हो, अगर उस शिवालय के पास पीपल के नीचे या बेल पत्र के नीचे बैठ करके दोनों दंपति भगवान की आराधना करें तो उनको मनचाही संतान प्राप्त होती है। ये भविष्य पुराण में भी लिखा हुआ है। और हमारे गुरुदेव थे मौनी जी महाराज, अब तो नहीं रहे, उन्होंने भी ये बात मेरे से की थी, क्योंकि जनकपुरी में एक हमारे जजमान हैं नागपाल जी, उनके 18 साल से कोई संतान नहीं थी। आज आप देखेंगे तो सेक्टर 7 में मैं आपको दुकान भी बता दूंगा, क्योंकि वो मेरा भाई है छोटा, इसलिए उसका पता बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने पूजा सामग्री के नाम से दुकान खोल रखी है। आज उनके घर 18 साल बाद एक बच्चा हुआ जिसका नाम है साईमय, और दूसरी लड़की हुई जिसका नाम है शुद्धि। क्या बात है। जो कि IVF वालों ने, एम्स ने, सबने कह दिया था कि आपके घर कोई बच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि पता नहीं ट्यूब नहीं है, जो भी नहीं है। लेकिन आज भगवान की ऐसी कृपा हुई, उनको मैंने ऐसे ही आराधना करवाई यहाँ पे। आज आप देखेंगे उनके घर में एक बेटा है जिसका नाम है साईमय, और बेटी है जिसका नाम है शुद्धि। जी, तो ये कहना जो है वो गलत नहीं होगा कि चमत्कार को नमस्कार है। श्रवण जी, एक सवाल जो है मैं वो और लूँगी। पिछले दिनों आप भी देख रहे होंगे कि अब एक रील का प्रचलन जो है वो बहुत ज़्यादा चला है, और बहुत सारे मंदिरों में रील बनाना और अश्लील वस्त्रों के साथ मंदिरों में जो है अगर ऐसे परिधान पहन के कोई जाता है तो उसके ऊपर जो है वो एंट्री बैन की गई है। श्रद्धालय में भी ऐसा कुछ करने का विचार है? बिल्कुल, अश्लीलता बिल्कुल नहीं चलेगी। हमारे भगवान जो है रील का प्रकरण नहीं है, भगवान श्रद्धा का प्रकरण है। इसलिए अभी आपने कहा कि जो कहा ना श्रद्धा और सबूरी, तो भगवान श्रद्धा से प्राप्त होते हैं। और ये हमारे सनातन की प्रथा नहीं है कि आप आधे कपड़े कच्चे भगवान, ये अपराध है। गर्ग संहिता में भी लिखा है, निर्णय सिंधु में भी लिखा है कि भगवान के सामने जब भी जाएं तो पूरा शरीर ढका होना चाहिए। ये हमारे शास्त्र की मर्यादा नहीं है, ना ये हमारे धर्म की मर्यादा है कि हम आधे आधे कपड़े पहन करके मंदिर आएँ और फिर भगवान को जल चढ़ाएँ। तो ये बिल्कुल गलत है। और इस पर कल नहीं, आज से ही हमने अपने पुजारियों को कह रखा है कि कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति आता है जो अश्लीलपन करता है, रील बनाता है या ऐसा भगवान के साथ फ़ोटो खिंचाता है, भगवान की फ़ोटो आप खींचो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चाहो कि हम भगवान के साथ सेल्फी लेकर के उसके रील बनाएं, वो फ़ोटो खींचना यहाँ बिल्कुल अलाउ नहीं है। और ना ही जो है आधे वस्त्र पहन करके आना अलाउ है। जी, ये बहुत बढ़िया जो बात है दोस्तों। पिछले दिनों केदारनाथ की अगर बात हो, वृंदावन धाम की बात हो, लगातार हर जगह पर जो है वो इस तरीके के वैन जो है वो अब लगाए गए हैं वस्त्रों को लेकर। अब सबसे बड़ा जो वो बात कर लेते हैं कि शिव दरबार जो है वो भी यहाँ पे जो है वो स्थापित किया गया है। श्रवण जी, श्रावण मास जो है वो शुरू होने जा रहा है, अब कावड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। कावड़ का महत्व क्या है, सबसे पहला सवाल ये है, और किन किन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए कावड़ के तौर? ध्यान में तो देखिए बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसका लोग पालन नहीं करते, जो कि भक्त बेचारे जो कावड़ लेकर के आते हैं। तो ये हमारी बड़ी पुरातन प्रथा है। और कावड़ का मतलब ये है कि श्रद्धा और सौंदर्य और अपने ईश्वर के प्रति लगाव। तो जो भोले बाबा के भक्त हैं, जैसे कुछ लोग गांजा भांग ये सब पीते हैं, तो कहीं भी देखिए, कहीं भी ये नहीं लिखा भोले बाबा भांग पी नहीं। जो कहते हैं वो मूर्ख हैं कि भोले बाबा भांग पीते थे। नहीं, भोले बाबा के ऊपर भांग चढ़ाई जाती है, क्योंकि साइंस के अनुसार आप किसी भी साइंटिस्ट से पूछेंगे तो जो भांग की तहसीर है वो ठंडी होती है। भोले बाबा ने जहर जब पान किया था तो उनका गला जल रहा था, इसलिए जलधारा लगाई जाती है ताकि उनके सिर पे पानी गिरता रहे तो जहर की जो सात्वना है वो शांत हो सके। तो भोले बाबा ने कहीं भी गांजा और भांग नहीं पिया। तो उन कांवड़ियों भाइयों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्योंकि हम लोग भी लगाते हैं,
यहाँ पर जो है अभी आप देखेंगे जब श्रावण चालू हो जाएगा तो कांवड़ियों के लिए ठहरने के लिए उनके खाने व्यवस्था यहाँ पे की हाँ, जाएगी। सारी व्यवस्था श्रद्धालय धाम करता है। पिछली बार भी हमने किया था और इस बार भी करेंगे। तो उन कांवड़ियों भाइयों से प्रार्थना है मेरी हाथ जोड़ करके कि भोले बाबा कभी भी गांजा नहीं पिए, भांग नहीं पिए। तो ये एक सनातन की यात्रा है, सनातन को जागृत करने की यात्रा है, अपने मन को जागृत करवाने की यात्रा है। अब हम गए भांग पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं और फिर कह रहे हैं हर हर महादेव। रोड पे कोई बेचारा गलती से घुस गया तो हम उसको वो करते, अपमानित करते हैं, डंडा मार देंगे। तरीके के बहुत सारी घटनाएं जो है वो सामने कुछ लोग बाइक में हुड़दंगी करते हैं। तो भोले बाबा हुड़दंग का विषय नहीं है। अरे भोले बाबा ने तो कथक किया है। और भोले बाबा ने जब नृत्य किया ना, जो लोग कहते हैं भोले बाबा ये ऐसे करते थे, भोले बाबा ने जो तांडव किया वो किया बनारस में। और बनारस में जब भोले बाबा ने तांडव किया तो भोले बाबा के तांडव से 14 सूत्र निकले जिनके ऊपर आज पूरा सनातन टिका हुआ है। पूरी हमारी व्याकरण टिकी हुई है। जो हम लोग बोलते हैं ना, व्याकरण के बगैर संस्कृत कोई बोल ही नहीं सकता। तो भोले बाबा ने जब कथक किया था, तांडव किया था, तो भोले बाबा ने डमरू बजाया था और उस डमरू से 14 सूत्र निकले थे। अयुण रिलरिक अयोंग हैवरट यम लमगणनम जब झबय जब गणदस खप चटत चटताओ कपय सक्षर हल इत महेश्वरादि संज्ञा अर्थानि ऐसा मंत्या इता हकारा दिस्सुकार। ये भोले बाबा के डमरू से 14 सूत्र निकले थे और उन्हीं 14 सूत्रों के ऊपर पूरी व्याकरण टिकी हुई है, पूरी बनारस टिकी हुई है। तो भोले बाबा ने जब नृत्य किया तो उससे 14 सूत्र निकले। और हम जब नृत्य करते हैं तो हम गांजा और भांग पी करके करते हैं। इसलिए कांवड़ियों भाइयों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इसमें हमारे सनातन धर्म की बदनामी है, हमारे संत समाज की बदनामी है, हमारे पुराणों की बदनामी है। जाएं बढ़िया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके आइए ना, खूब भोले बाबा के नाम का जयकारा लगाइए। नशा करो तो उसके नाम का नशा करो, जैसे मीरा ने किया, कबीर ने किया, वो नशा करो। ये नशा तो करोगे 5 घंटे बाद फिर उतर जाएगा, फिर पीना पड़ेगा। तो नशा करो तो उनके नाम का करो, प्रभु के नाम का, जो कोई वैध उतार ही ना पाए जीवन में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण जी। तो हमारे साथ में जो है वो संचालक श्रवण जी जो है वो जुड़े थे। श्रावण मास पे भी यहाँ पे बताया कि किस तरीके से व्यवस्था जो है वो की जाएगी। लेकिन एक बड़ी सुंदर अपील जो है वो यहाँ पे की गई है कि नशा, भांग का नशा जो है वो कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा और ये बिल्कुल कहा भी जाता है कि नशा जो है वो नाश का कारण होता है। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा जागरूक हूँ और अपने सनातन धर्म को आगे ले जाने की एक पहल करें। जय श्री राम।